हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें पार्ट 1 में जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो आज हम इसकी एक केस स्टडी का क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि किसी भी चैप्टर में से केस स्टडी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आते कंपलसरी हैं। 2 या 3 केस स्टडी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 की एक केस स्टडी की थी। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 की केस स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो इसमें ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज बेस्ड कह लो आप या फिर केस स्टडी कह लो, बात दोनों सेम ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, रीता वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड बॉट। रीता एक गर्ल है, वो एक स्टेशनरी शॉप पे गई और क्या क्या खरीद के लेके आई। 4 पेन्स लेके आई जो 12 रुपीज़ ईच के हैं, मतलब एक पेन की कॉस्ट 12 रुपीज़ है। देन 3 नोटबुक्स लेके आई, हर एक नोटबुक की कॉस्ट 25 ईच है। 2 इरेजर लेके आई, हर एक इरेजर की कॉस्ट 5 रुपीज़ है। टोटल उसने 500 पे किए हैं। क्लियर। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले कह रहे हैं बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ पेन क्या होगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप 4 इंटू में 12 कर दोगे तो 48 आपकी यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ पेन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन नोटबुक। नोटबुक पे आपने कितना खर्चा किया। तो 3 नोटबुक खरीदी है, हर एक नोटबुक 25 रुपीज़ की है। तो तीनों नोटबुक मिलके कितने की हो जाएगी, 75 रुपीज़ की हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, मनी रिटर्न फ्रॉम 500। अब उसने टोटल 500 रुपीज़ दिए हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है उसका सारा जो इतना भी उसने सामान खरीदा वो 500 में आया हो। तो हम पहले ये देखते हैं उसने सामान कितने का खरीदा। तो उसने जो वो पेन खरीदे थे, तो 12 इंटू में 4 48 रुपीज़ के उसने पेन खरीदे थे। देन उसने नोटबुक 3 खरीदी थी, तो 25 इंटू में 3 75 रुपीज़ की उसने नोटबुक खरीदी थी। देन उसने 2 इरेजर खरीदी थी 5 रुपीज़ ईच, तो 5 इंटू में 2 10 रुपीज़ की उसने इरेजर खरीदी थी। टोटल 8 + 5 13 हो गया, 4 + 7 11 12 और एक 13। टोटल उसने 133 रुपीज़ का सामान खरीदा। तो बाकी के पैसे शॉपकीपर दे देगा। तो 500 में से हम 133 को माइनस करेंगे तो 367 रुपीज़ जो है वो शॉपकीपर उसे वापस करेगा। क्लियर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 4 में कह रहा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट। अब इस टोटल अमाउंट की अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाओ। देखो ये एक तरीके से नया है, ऊपर के क्वेश्चंस तो आप कह सकते हो कि आसान थे, है ना। तो अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा यहाँ पर वो देखिए। आपने 4 पेन खरीदे हैं, 12 रुपए का एक है, तो 4 इंटू 12 प्लस आपने 3 नोटबुक खरीदी है 25 की एक है, तो 3 इंटू 25 प्लस आपने 2 इरेजर खरीदी है, तो 2 इंटू में 5 क्योंकि एक इरेजर 5 रुपीज़ की है। तो टोटल अमाउंट का आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाना था, तो वो हमने ये यहाँ पर बना दिया। अब आप इसे नीचे क्या करोगे, प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके प्लस करके सॉल्व करके भी दिखाओगे कि टोटल आपका 133 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। बट ये है आपकी वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो आपसे पूछी गई है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर 2 मोर पेन एंड 1 नोटबुक। अगर वो 2 पेन और खरीदती है और अगर एक नोटबुक और खरीदती है, तो आप बताओ कि उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी। तो देखो 2 पेन और खरीदती है तो 12 रुपए के खरीदेगी वो, एक पेन 12 का है, तो 2 पेन हो जाएंगे 24 रुपए के। और अगर वो एक नोटबुक खरीदती है तो 25 रुपीज़ उसे और देने पड़ेंगे क्योंकि एक नोटबुक 25 रुपीज़ की थी, तो प्लस का 25, तो टोटल मिला के उसे 49 रुपीज़ और देने पड़ेंगे अगर वो 2 पेन और एक नोटबुक और एक्स्ट्रा खरीदती है। क्लियर। तो ये थी एक छोटी सी केस स्टडी आपकी इस चैप्टर की। और भी केस स्टडी है इस चैप्टर से रिलेटेड, हम वो सारी केस स्टडी भी इसी चैनल पे करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एनसीईआरटी की दोनों बुक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैथ्स की इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है, सेपरेट प्लेलिस्ट बन चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस केस स्टडी के क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि जब आपके एग्जाम आए तो उस टाइम पे आप इन्हें भी साथ साथ कवर करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडी के साथ। थैंक यू।